राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो पूर्णिमा तिथि जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 24 फरवरी को है और इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए माता लक्ष्मी के साथ। और माघ पूर्णिमा को गंगा में जो स्नान करना चाहिए, कोई पवित्र नदी हो जो आपके घर के नजदीक हो, जो कि उसमें आप सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करें। और यदि अगर जाना संभव नहीं है, मान लीजिए दूर है गंगा, तो आप बाल्टी में अपने पानी में, नहाने के पानी में जो स्नान का पानी है उसमें गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। और स्नान के उपरांत आप भगवान सूर्यदेव को काले तिल जल में काले तिल डालकर उससे अर्घ्य दें। माघी पूर्णिमा वाले दिन बहुत ही विशेष महत्व है। माघ के महीने में ही पूरा बहुत महत्व होता है, लेकिन माघी पूर्णिमा को तो अवश्य करना चाहिए। और उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल लीजिए और अक्षत डाल लीजिए और काले तिल डालकर अर्घ्य दिया जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार से आप मंत्र बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। और इस दिन सत्यनारायण व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व है। माघी पूर्णिमा को सत्यनारायण का व्रत अवश्य करना चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन व्रत रखने, दान करने, गरीबों को भोजन कराने आदि का भी आदि के लिए भी शुभ दिन माना गया है। और दान, भोजन, वस्त्र, फल, गुड़, तिल आदि के रूप में किया जा सकता है। और यह कल्पवासी तीर्थयात्रियों की महीना भर की तपस्या अवधि का अंत का भी प्रतीक है। यह मतलब जो कल्पवास लेते हैं ना लोग एक महीने के लिए माघ के महीने में, तो माघी पूर्णिमा के स्नान के पश्चात, दान पुण्य के पश्चात, इसके बाद ये कल्पवास पूरा हो जाता है। और इस तरह से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। और माघी पूर्णिमा के दिन अगर आप स्नान ध्यान आदि करते हैं तो इससे न केवल आपके पूर्ण कर्म बढ़ते हैं, बल्कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इस दिन पितरों को जो पितरों की अतृप्त आत्माएं होती हैं उनको भी शांति मिलती है, उनको भी जल अर्पण किया जाता है। जैसे कि अमावस्या को तो किया जाता है, पूर्णिमा को भी किया जाता है। और माघी पूर्णिमा को व्रत करने से सुख, सौभाग्य, संतान, धन, संतान और स्वास्थ्य, सुख आदि की प्राप्ति होती है। और हमें सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध और गाय का दूध ले लीजिए, गाय का घी, गाय और चीनी और दही और शहद, ये 5 चीजों से भगवान विष्णु को स्नान कराया जाता है। और इस दिन स्नान आप चाहे तो शंख में दूध भर के उससे भी भगवान शालिग्राम को स्नान कराएं और उनको पंजीरी आदि का भोग लगाएं। और आप चाहें तो पुए आदि भी बना सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार करिए। और कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन देवतागण जो होते हैं पृथ्वी पर पधारते हैं इस दिन, इसीलिए गंगा में स्नान करना शुभ माना जाता है। और क्योंकि सभी देवता गंगा में धरती पर पधारते हैं। और वैसे तो हर महीने ही पूर्णमासी होती है, लेकिन ये जो कुछ पूर्णिमा होती है जिसका विशेष महत्व है। लेकिन जैसे माघ की पूर्णिमा का विशेष महत्व है और जैसे कार्तिक की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, ऐसी कुछ पूर्णिमा होती है। जैसे शरद पूर्णिमा है, उस दिन महारास हुआ था शरद पूर्णिमा को। तो और माघी पूर्णिमा के दिन से ही कलयुग की शुरुआत हुई थी। तो ये कुछ तिथियां होती हैं जो विशेष महत्व देने वाली होती हैं
और इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक में भ्रमण करने आते हैं और सब जो पूजा वगैरह करते हैं, जो लोग पूजा वगैरह जैसे व्रत करते हैं, पूजन करते हैं और ये सब पूजन इत्यादि करते हैं, देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करिए आप, और शाम के टाइम जब चंद्रमा उदित हो तब आप चंद्रमा देवता को अर्घ्य जरूर दें। सुबह प्रातः काल तो आप देंगे सूर्य भगवान को तिल डालकर, और शाम को चंद्रमा देवता का, और उसमें जो चंद्रमा देवता को जो जल देंगे उसमें आप दूध, सब कच्चा दूध जो है जल में, अगर आपको चांदी के बर्तन मिल जाए तो उसमें इससे जल दीजिए, और नहीं तो अगर नहीं है तो आप किसी भी बर्तन से दे दीजिए, लेकिन चंद्रमा को आप तांबे के बर्तन से अर्घ मत दीजिए। और सूर्य भगवान को तांबे के बर्तन से दिया जाता है, तांबे का पात्र से दिया जाता है, लेकिन चंद्रमा को सफेद चीजों से, सफेद प्रिय होता है चंद्रमा। जल और चंद्रमा जो है सफेद चीजों को मतलब ग्रहण करते हैं, सफेद चीजें चंद्रमा को चढ़ाई जाती हैं। जैसे दूध है तो दूध उसमें डाल के जल में आप अर्घ्य दे सकते हैं, उसमें कुछ चीनी डाल दीजिए और सफेद पुष्प डाल दीजिए और अक्षत डाल के आप चंद्रमा को आरती दे सकते हैं, और फिर इसके बाद धूप दीप दिखा के उनको आरती कीजिए। इस प्रकार से आप चंद्रमा का पूजन करेंगे तो मतलब बहुत ही अच्छा माना जाता है चंद्रमा का पूजन, और इसमें बहुत ही दान पुण्य का हजारों गुना फल मिलता है। और इस दिन आप शनिवार का दिन है तो आप हनुमान जी की भी पूजा कीजिए इस दिन, और माघी पूर्णिमा को भगवान विष्णु के साथ साथ, क्योंकि हनुमान जी तो भगवान विष्णु के ही भक्त हैं, रामचंद्र जी के ही सेवक हैं, और उनकी भी पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार से आप सभी सत्यनारायण के व्रत कीजिए और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं कही जाती है। और दीप दान अवश्य कीजिए। दीप दान करने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, और माता लक्ष्मी के निमित्त पास सम्मुख भी एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, और आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है तो वहां भी आप कर सकते हैं दीपदान। और आप अपने घर में जो तुलसी है, तुलसी का जो गमला होता है उसमें वहां पर भी आप दीपदान कीजिए। और बहुत ही महत्व होता है तुलसी में दीपक जलाने का, और वो तो विष्णु प्रिया कही जाती है तुलसी, है ना, तो उनको दीपक, उनके पास दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए और सत्यनारायण की कथा सुनिए। और आप चाहे तो पुरोहित को बुला के सुन सकते हैं, या आप घर में भी स्वयं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी आप सभी को। तो ये हमने, और जो हम मुहूर्त है जो हमने पिछले वीडियो में डाल चुके हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। तो ये इस तरह से हमने आपको यह बताया है कि माघी पूर्णिमा में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और भगवान विष्णु को कदली फल, मतलब केले का फल अवश्य चढ़ाएं। उनको केला बहुत पसंद है, क्योंकि केले का ही मंडप बनाया जाता है उनकी पूजा के लिए, केले के पत्तों से। तो आप केले का फल चढ़ाइए, लड्डू चढ़ाइए, जो भी आपकी इच्छा हो आप अपना भोजन बनाकर आप समर्पित करें, और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो भी आप दान बन पड़ता है आप अपने श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य कीजिए। इस तरह से माघी पूर्णिमा आपके लिए बहुत शुभ हो। और यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। यदि यह जानकारी हेल्पफुल जरा सी भी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।